ड्रामा सीरियल हमराही की आने वाली एपिसोड्स बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है। एक ऐसी गलती जिसकी सज़ा अब मौत से भी ज़्यादा भयानक साबित होने वाली थी। सिहान को यकीन था कि वलीद खान को रास्ते से हटाकर उसने रानिया पर होने वाले जुल्म का हिसाब बराबर कर दिया है। वो ये सोचकर मुतमईन था कि उसके हाथों होने वाला कत्ल हमेशा के लिए एक राज बनकर फाश हो जाएगा, दफन हो जाएगा। मगर वो ये भूल गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा असूल यही है कि खून कभी छुपता नहीं। असल तूफान तो उस वक्त उठा जब एक राज सामने आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वलीद खान कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो इलाके के खूनख्वार और बेरहम लाला का अकलौता बेटा था। सिहान समझ रहा था कि वो कानून और दुश्मनों दोनों की नज़र से बच निकला है, मगर किस्मत ने एक और ही खेल खेल रखा था। कुल हमने सिर्फ सिहान की तस्वीर लाला के सामने रख दी, बल्कि साफ अल्फाज में कह दिया कि वलीद का कातिल कोई और नहीं बल्कि सिहान गाजी है। ये सुनते ही लाला की आंखों में खून उतर आया। अपने जवान बेटे की लाश देखकर उसका गुस्सा इंतकाम की ऐसी आग में बदल गया जिसे अब सिर्फ खून ही ठंडा कर सकता था। मगर लाला सिहान को सिर्फ मारना नहीं चाहता था, वो उसे ऐसी अजियत देना चाहता था जो मौत से भी ज़्यादा तकलीफदा हो। इसीलिए उसने अपने इंतकाम का पहला निशाना इल्हाम को बनाने का फ़ैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि सिहान की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या सिहान को वक्त पर मालूम हो जाएगा कि उसका राज फाश हो चुका है, या जब तक उसे हकीकत का इल्म होगा बहुत देर हो चुकी होगी। क्या वो अपनी जान खतरे में ढालकर इल्हाम को लाला के चुंगल से बचा पाएगा, या लाला अपने बेटे के खून का बदला सिहान के अपनों की लाशों से लेगा। दूसरी तरफ वलीद अपनी ताकत के नशे में ये समझ बैठा था कि सिहान सिर्फ रानिया का बदला लेने आया है और वो आसानी से उस पर काबू पा लेगा। इस गरूर में उसने सिहान के हाथ से पिस्तौल छीनने की कोशिश की, मगर हाथापाई के दौरान अचानक गोली चल गई। अगले ही लम्हे वलीद ज़मीन पर गिरा पड़ा था और उसकी सांस हमेशा के लिए रुक चुकी थी। सिहान चंद लम्हों के लिए चुप रह गया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया है। इसी दौरान बाहर मौजूद आदमियों के कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। सिहान, जो अब तक बिल्कुल अपने होश से बेगाना था, सिहान ने फ़ौरन वलीद की चादर उठाई, अपने चेहरे पर लपेटी और वहाँ से निकलने की कोशिश की। मगर वलीद के आदमियों ने लाश देखते ही कातिल का ताक़ुब शुरू कर दिया। दौड़ते हुए एक आदमी ने आखिरकार सिहान को पकड़ लिया और धमकी देते हुए बोला, मुझे तुम्हें ज़िंदा ले जाने का हुक्म मिला है, खामोशी से मेरे साथ चलो वरना यहीं गोली मार दूंगा। सिहान ने मौका देखते ही करीब पड़ी लकड़ी उठाई और पूरी ताकत से उसके सर पर दे मारी। वो आदमी वहीं बेहोश होकर गिर गया। सिहान ने दोबारा अपना चेहरा ढांपा और अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। उसे यकीन था कि किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, इसलिए शायद वो इस जुर्म से बच जाएगा। घर पहुँचते ही इल्हाम ने उसके चेहरे पर खौफ और परेशानी देखी, तब फ़ौरन उसे पूछने के लिए लग गई, क्या हुआ है सिहान? मुझे कुछ महसूस हो रहा है कि तुम कोई बहुत बड़ी गलती करके आई हो। सच सच बताओ क्या हुआ है। सिहान ने टूटी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वलीद को गोली लगी और वो मर गया। ये सुनकर इल्हाम के कदम लड़खड़ा गए। उसने हैरत से कहा, तुम होश में तो थे, तुमने ऐसा कदम कैसे उठा लिया? तुम बिल्कुल अपने वालिद की तरह हर मसले का हल बदला समझते हो। तुमने कानूनी मामले को गैर कानूनी बना दिया। अगर तुम सब्र करते तो उसे कानून सजा देता, मगर उसके सारे गुनाह उसकी मौत के साथ दफन हो गए। सिहान ने फ़ौरन वजाहत दी, नहीं, इल्हाम ने उसे मारने नहीं किया था, मैं सिर्फ उसे समझाने गया था कि वो रानिया से शादी कर ले और अपनी गलती का इजाला करे। मगर उसने मुझ पर हमला किया, मेरा पिस्तौल छीनने की कोशिश की और उसी दौरान गोली चल गई। मैंने जानबूझकर उसे नहीं मारा। इल्हाम खामोश हो गई, मगर वो जानती थी कि अब इन सब की ज़िंदगियाँ ख़तरे में बढ़ चुकी हैं। सिहान फ़ौरन अंदर गया और वज़ीर और रानिया से कहा, जल्दी से अपना ज़रूरी सामान बांध लो, हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा, बहुत ज़रूरी हो गया है। रानिया ने इनकार करते हुए कहा, हम क्यों भागें? जब तक वलीद को इसके किए की सज़ा नहीं मिलती हम कहीं नहीं जाएंगे। सिहान ने आहिस्ता से कहा, वलीद मर चुका है। ये सुनकर सब पर जैसे सख्ता तारी हो गया। उसने पूरी हकीकत बताते हुए कहा, मैं उसे समझाने गया था, मगर बात बिगड़ गई और गोली चल गई। वज़ीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर वो मर गया है तो उससे उसकी ज़ालिमों की सज़ा मिल चुकी है, मगर हमने तो कुछ नहीं किया, फिर हम क्यों अपना घर छोड़कर भागें? तो सिहान ने उसको कहा,